दोस्तों, अब संकट सच में दरवाजे पर खड़ा है। मानो या ना मानो, यह आपकी मर्जी है, लेकिन जो समझदार होता है वह संकेत को हल्के में नहीं लेता। देखिए दोस्तों, आप सभी का हमारे इस बेहद जरूरी ज्योतिष कार्यक्रम में फिर से स्वागत है। आज मैं आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा, मैं आपको बचाने के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही कई बार ऐसी चोट दे देती है कि आदमी अंदर से टूट जाता है और फिर आंखों से आंसू नहीं, खून सा दर्द निकलता है। दोस्तों, जब से यह साल शुरू हुआ है, आपने खुद महसूस किया होगा, जिंदगी में जिम्मेदारियां बढ़ी, परेशानियां बढ़ी और कुछ समस्याएं तो ऐसी रही जिनका कोई सिरा ही नहीं मिल रहा। पर मैं आपको एक बात साफ बता दूं, ऊपर वाला जब देता है तो उम्मीद से कहीं ज्यादा देता है, और जब परीक्षा लेता है तो असली दम दिखाता है। आपके साथ भी वही हुआ। काफी दिनों से आप परीक्षा के दौर में थे, लेकिन अब बात बदल रही है। अब परीक्षा नहीं, परिणाम का समय चल रहा है। अब फैसला होने वाला है, और यह फैसला किसी इंसान के हाथ में नहीं है। न्याय के देवता शनिदेव की दृष्टि इस वक्त आपके जीवन पर बहुत गंभीर है, और जब शनि किसी को देख लेते हैं ना, तो या तो इंसान टूटकर सुधरता है या सुधरकर उठ खड़ा होता है। और आपके मामले में संकेत यही है कि एक बड़ी घटना आपके रास्ते में खड़ी है। ऐसी घटना जो आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देगी। जो चीज आपने सोची तक नहीं थी, वही आपके सामने आ सकती है। बस शर्त यह है कि आप बेवकूफी नहीं करेंगे। दोस्तों, साल शुरू होने से पहले मैंने यही कहा था कि शुरुआत थोड़ी भारी होगी, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, आपकी कुंडली में धीरे धीरे उजाला बढ़ेगा। अब वही समय आ रहा है। आने वाले अगले 3 दिनों में एक बड़ा उलटफेर होने वाला है, और यहां मैं आपको एक छोटी सी बात समझाना चाहता हूं। कई बार हम भगवान से साइकिल मांगते हैं, लेकिन भगवान परिस्थिति को ऐसे मोड़ देते हैं कि कार का रास्ता खुल जाता है। मतलब यह कि ऊपर वाला हमेशा आपकी सोच से बड़ा सोचता है। इसलिए आपको जो लगता है बस इतना ही मिल जाए, वहीं से बड़ा दरवाजा खुलने वाला है। आपकी 10 मनोकामनाओं का योग इस समय सक्रिय हो रहा है। जो आपने छोटे छोटे अरमान रखे थे, उनकी जगह बड़ा फल मिलने की संभावना बन रही है। जैसे कोई 1000 मांगता है और किस्मत की दिशा में खींच देती है। लेकिन सुनिए दोस्तों, यह सब तभी होगा जब आप 3 चीजों से खुद को बचा कर रखेंगे। 3 बातें ऐसी हैं जो इस शुभ समय को बिगाड़ भी सकती हैं और बना भी सकती हैं। पहली चीज, एक इंसान, हाँ वही जो आपके आसपास ही है, बहुत पास है, चेहरे पर मीठी बात लेकिन दिल में खंजर। वो खुलकर दुश्मनी नहीं करेगा, वह अपना बनकर वार करेगा। ऐसे लोग सामने से नहीं तोड़ते, अंदर से खोखला करते हैं। यह इंसान आपको उलझाएगा, आपको गलत दिशा में धकेलेगा, और मौका मिलते ही आपको सबसे बड़ी मात देने की कोशिश करेगा। अभी मैं पूरा चेहरा नहीं खोल रहा, लेकिन संकेत समझिए जो आपकी सफलता देखकर चुप हो जाए, आपकी खुशी में आंखें फेर लें, और आपकी परेशानी में अचानक बहुत बड़ा सलाहकार बन जाए। उससे दूरी रखना। दूसरी चीज, आपकी भावुकता। दोस्तों, आप दिल के बहुत साफ हैं, और यही आपकी कमजोरी बनती रही है। आप आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं, आप लोगों के शब्दों को सच मान लेते हैं, और फिर वही लोग फायदा उठाकर आपका मन तोड़ देते हैं। सबसे बड़ा नुकसान कई बार बाहर से नहीं, भीतर से होता है, जब आप खुद अपने फैसले गलत ले लेते हैं। इसलिए आने वाले दिनों में दिल से नहीं, दिमाग से निर्णय लेना है, भरोसा करना है, लेकिन आंखें खोलकर। और तीसरी चीज, यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए ध्यान से सुनिए। इन 3 दिनों में आप रोजमर्रा के बहुत सारे काम करेंगे। खाना, पानी, काम, लोगों से मिलना, बातचीत अब होगा। लेकिन एक ऐसा काम है जो आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपने वह कर दिया तो जो बनती हुई बात है वह बिगड़ सकती है, और जो खुलता हुआ दरवाजा है वह बंद हो सकता है। अभी मैं इसे इशारे में बोल रहा हूं। इन 3 दिनों में किसी के साथ जिद में, गुस्से में या अपमान के बदले अपमान वाली बात मत कीजिए। कोई उकसाए, कोई ताना मारे, कोई नीचा दिखाए तो चुप रहिए, क्योंकि इसी समय
आपकी ऊर्जा का टेस्ट हो रहा है। शनिदेव के समय में बहस नहीं, संयम काम आता है, और जो संयम रख लेता है वही बाजी मार लेता है। तो आइए दोस्तों, अब आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या सावधानी रखनी है, कौन सी खुशखबरी के संकेत हैं, और किस जगह से अचानक कोई बड़ा मौका निकल सकता है। वीडियो बहुत खास है, इसलिए शुरुआत से अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि जो बदलाव आने वाला है वह रोज रोज नहीं आता। हर किसी के नसीब में ऐसा मोड़ नहीं होता। आप नसीब वाले हैं कि ऊपर वाले ने देर से सही लेकिन आप ही सुन ली है, और यह भी सच है। दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी पुकार ऊपर तक पहुंचती ही नहीं, पर आपकी पहुंच गई है। इसलिए अब मेरी बात ध्यान से पकड़िए। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, वीडियोस को एक लाइक जरूर कर दीजिए। मैं यह बातें आपके समय को बेहतर बनाने के लिए ही बोलता हूं, ताकि आने वाली मुसीबत से आप बच सकें। और नीचे कमेंट में सच्चे मन से हर हर महादेव जरूर लिखिए। देवाधिदेव महादेव की कृपा आप पर बनी रहे। साथ ही जय शनिदेव लिखना मत भूलिए, क्योंकि इस वक्त शनिदेव का संकेत आपके पक्ष में भी बन रहा है। बस आपको खुद को संभालना है। और देखिए दोस्तों, अगर आपके जीवन में कोई परेशानी है, कोई उलझन है, आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं समाधान बताऊंगा। लेकिन पहले आपको अपनी सबसे बड़ी कमजोरी पर काम करना पड़ेगा। आपकी कमजोरी यह है कि आप मानसिक रूप से जल्दी टूट जाते हैं। हर किसी की बात दिल पर ले लेते हैं, हर बात को अंदर बैठा लेते हैं, और फिर लोग आपका फायदा उठा लेते हैं। आपको पता भी नहीं चलता। अब आपको मजबूत बनना होगा, और मजबूत बनने की शुरुआत यहीं से होती है। जो हो चुका उसे पकड़कर मत बैठिए, जो धोखा दे गया उसे दिल में मत रखिए। किसी ने पैसा दबा लिया, किसी ने विश्वास तोड़ा, किसी ने आपकी इज्जत से खेला, बार बार उसी पुराने घाव को मत कुरेदिए, क्योंकि अगर आप बीते हुए को पकड़े रहेंगे तो आने वाला अच्छा समय भी आपके हाथ से फिसल जाएगा। भूलना कमजोरी नहीं है दोस्तों, भूलना कभी कभी सबसे बड़ी ताकत होती है, और यही ताकत आपको अगले दिनों में सबसे आगे ले जाएगी। इसलिए जो बीत गया उसे पकड़े रहने की आदत अब छोड़ दीजिए। हर दिन अपने मन को हल्का कीजिए, थोड़ा ध्यान करिए, ईश्वर का नाम लीजिए, घर में दीप जलाइए। यह सब कोई रस्म नहीं है, यह आपके भीतर की उलझन को साफ करने का तरीका है। और एक बात हमेशा याद रखिए, किसी से बहुत ज्यादा उम्मीद मत बांधिए, न किसी इंसान से, न किसी हालात से। वो आ जाएगा, वो मदद कर देगा, वह संभाल लेगा। ऐसी सोच ही इंसान को सबसे ज्यादा तोड़ती है, क्योंकि जब उम्मीद टूटती है ना, तो भरोसा भी साथ में चूर चूर हो जाता है। अगर कोई काम बार बार बिगड़ रहा है तो घबराइए मत। असफल होना कमजोरी नहीं है। गलती हो जाए तो खुद को मत कोसिए। जिंदगी का नियम बड़ा सीधा है। जब तालाब भरा होता है तो मछलियां चींटियों को निगल जाती हैं, और जब वही तालाब सूखता है तो चींटियां मछलियों को हर किसी की बारी आती है। आज आपका समय धीमा है। इसका मतलब यह नहीं कि आपका समय खत्म हो गया। आपकी घड़ी भी टिक टिक कर रही है, बस थोड़ा इंतजार चाहिए। और अब सुनिए, इन 3 दिनों में एक बहुत अजीब सा जुड़ाव बनने वाला है। कोई इंसान आपके जीवन से टकराएगा। वह कोई खास दोस्त नहीं होगा, ना ही कोई पुराना रिश्ता। हो सकता है कोई नया चेहरा हो, या कोई ऐसा जो अभी तक बस नाम भर था। लेकिन जैसे ही वह आपकी जिंदगी में आएगा, आपको लगेगा जैसे खालीपन भर गया। अगर आप पुरुष हैं तो वह स्त्री ऊर्जा वाला हो सकता है, और अगर आप स्त्री हैं तो वह पुरुष ऊर्जा वाला। शुरुआत में सब कुछ बहुत मीठा लगेगा, देखभाल, बातें, अपनापन, ऐसा लगेगा कि यही वो है जिसकी कमी थी। लेकिन यहाँ एक खतरा भी छुपा है। कुछ समय बाद वही इंसान बोझ सा लगने लग सकता है। फायदा उठाना, भावनाओं से खेलना, धीरे धीरे आपको कमजोर करना, यह सब संकेत हैं कि हर चमकता चेहरा सोना नहीं होता। इसलिए नए रिश्तों में कदम रखने से पहले दिल नहीं दिमाग से फैसला लीजिए, क्योंकि एक गलत इंसान पूरी जिंदगी का पछतावा बन सकता है। दोस्तों, मैं यह बातें आपको डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि आपके जीवन में जो खालीपन, जो धन का ठहराव,
जो रिश्तों की उलझन है, वह सब किसी न किसी गलत फैसले से जुड़ा हुआ है। आप कमाते हो पर पैसा टिकता नहीं, आप देते हो पर बदले में धोखा मिलता है। यह सब संयोग नहीं है। और अब जो 24 घंटे सामने है वह साधारण नहीं है। यह वह समय है जब ऊपर से आपकी फाइल खुली हुई है। जो काम अटके थे, जो रास्ते बंद थे, वह अचानक खुल सकते हैं। लेकिन अगर आपने लापरवाही कर दी, किसी की बातों में बह गए या आपने गुस्से में कोई गलत कदम उठा लिया, तो यही मौका हाथ से निकल भी सकता है। इसलिए बेटा, इस वीडियो को हल्के में मत लेना। बहुत लोग सुनते हैं पर समझते नहीं, और जो समझते नहीं वही बार बार वही गलती दोहराते हैं। अभी समय है संभलने का, सोचने का, सही दिशा पकड़ने का। और जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त इस वक्त यह सुन रहे हैं, दिल से एक काम कर दीजिए, इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय माता दी और हर हर महादेव लिख दीजिए। यह सिर्फ शब्द नहीं है, ये आपकी ऊर्जा को ऊपर से जोड़ने का तरीका है। और जो ऐसा करेगा उसके अगले 24 घंटे ऐसे खुलेंगे कि 3 ऐसी खुशखबरी सामने आएंगी जिनकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी। पिछला साल आपके लिए भारी रहा, यह मैं जानता हूं। टूटे गिरे फिर उठे, पर आपने हार नहीं मानी, और उसी का फल अब मिलने वाला है। जो मेहनत आपने की, जो आंसू आपने बहाए, जो रातें आपने जाग कर काटी, वह सब अब रंग दिखाने वाला है। आने वाले घंटे आपकी जिंदगी में ऐसा मोड़ ला सकते हैं जैसा आपने पहले कभी नहीं देखा। इसीलिए डर छोड़िए, मन मजबूत रखिए, क्योंकि अब परेशानियों का दौर नहीं, बदलाव का दौर चल रहा है। क्योंकि जो अगला 24 घंटा आपके सामने आ रहा है, वह कोई साधारण समय नहीं है। यह वह घड़ी है जहां पासा आपके पक्ष में पलट चुका है। जो कुछ भी होने वाला है वह आपके ही हक में होने वाला है। इस दौरान आपके जीवन में ऐसी खुशियों के द्वार खुल सकते हैं कि आप खुद भी सोच में पड़ जाएंगे कि यह सब एक साथ कैसे होने लगा। पिछला साल जैसे एक भारी बादल बनकर आपके ऊपर छाया रहा। हर बार कुछ अच्छा शुरू करते थे, कहीं ना कहीं से कोई अड़चन आ जाती थी और काम बनते बनते टूट जाता था। पर अब वह दौर पीछे छूट रहा है। अब आपके ग्रहों की चाल चमकने लगी है। जिस कुंडली में लंबे समय से धुंध थी, वहां रोशनी दिखने लगी है। और खास बात यह है कि इस वक्त शनि की दृष्टि आपके साथ खड़ी है। शनि जब किसी का हाथ पकड़ ले तो दुश्मन चाहे जितनी चालें चल लें, उसका असर उल्टा ही पड़ता है। अब जो मेहनत आप करेंगे, जो कदम आप बढ़ाएंगे, उनमें परिणाम मिलना तय है। यह साल साधारण मत समझिए। इसमें केतु की चाल कुछ रुकावटें तो देगी, पर वह रुकावटें आपको गिराने के लिए नहीं, बल्कि आपको और मजबूत बनाने के लिए होंगी। इसलिए फालतू की चिंता छोड़िए और जिस काम में लगे हैं उसे पूरी निष्ठा से करते रहिए। कई बार होता है कि इंसान आखिरी मोड़ पर आकर खुद ही अपनी मेहनत बिगाड़ देता है। थोड़ा सा धैर्य टूटता है और पूरी तैयारी बेकार लगने लगती है। लेकिन इस बार अगर कहीं अटकाव आए तो समझिए कि ऊपर वाला आपको ज्यादा बड़ा फल देने के लिए थोड़ा और कस रहा है। काम रुक जाए तो रुकिए मत, चलते रहिए। यही निरंतरता आपको उस जगह ले जाएगी जहां चीजें अपने आप सुलझने लगेंगी। इस नए समय में परमात्मा आपको कई संकेत भेजेंगे। जब भी कुछ अच्छा होने वाला होता है, पहले इशारे आते हैं, पर हम अक्सर उन्हें पहचान नहीं पाते। अब एक दिव्य शक्ति आपके कर्मों का हिसाब कर रही है। पिछले साल आपने जो सहा, जो मेहनत की, जो बिना दिखावे किसी की मदद की, उसका फल अब तैयार है। इसीलिए मेरी बात ध्यान से सुनिए और इन बातों को भीड़ में मत फैलाइए, क्योंकि जब आपकी आने वाली खुशियों की भनक दुश्मनों को लग जाती है तो उन्हें नई चालें चलने का मौका मिल जाता है। यही सबसे बड़ी भूल होती है। हम अपनी योजनाएं, अपनी तरक्की, अपनी उम्मीदें हर किसी को बता देते हैं, और जो लोग भीतर से जलते हैं वही उन बातों को हथियार बना लेते हैं। इसलिए अपने अगले कदम को राज बनाए रखिए। हर किसी से सब कुछ साझा मत कीजिए। जो लोग आपकी मेहनत की तारीफ नहीं करते, जो हर बात में कमी निकालते हैं, उनसे दूरी रखिए, वरना आपकी हर कोशिश पर पानी फेरने की कोशिश होगी। याद रखिए, आने वाले इन 24 घंटों में अगर आप दिल से मेहनत करेंगे तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं पाएगी।
दुश्मन कितना भी जोर लगा ले, आपकी राह में दीवार खड़ी नहीं कर पाएगा। समय अब आपका है, बस आपको इसे समझदारी से पकड़ना है, क्योंकि इस बार आपकी किस्मत के पहिए सही दिशा में घूम रहे हैं। आपके ग्रह इस वक्त आपके साथ खड़े हैं, और जब ऊपर से सपोर्ट मिलने लगता है ना, तब आधे रास्ते अपने आप आसान हो जाते हैं। आपने खुद महसूस किया होगा, जब ग्रह कमजोर होते हैं तो छोटे छोटे काम भी पहाड़ बन जाते हैं, और जब वही ग्रह मजबूत होते हैं तो वह काम भी हो जाते हैं जिनकी आपने कभी उम्मीद नहीं की होती। अब वही अनुकूलता आपके जीवन में उतर रही है। अगले 24 घंटों में ऐसा बहुत कुछ आपके पास आ सकता है जो आपके दिल को सुकून देगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, दूसरों की बातों में आकर अपने फैसले मत बदलना। यही वह जगह है जहां आप बार बार चूकते आए हैं। किसी ने कुछ कहा, किसी ने राय दी, और आप अपने ही रास्ते से हट गए, और फिर वहीं से धोखा, नुकसान और पछतावा शुरू हो जाता है। अब यह चक्र तोड़ना होगा। इस समय अगर आप सच्चे मन से बजरंगबली को याद करेंगे तो महाबली आपकी ढाल बनेंगे। संकट आएगा भी तो छूकर निकल जाएगा। इसलिए दिल से उनका नाम लीजिए, क्योंकि हनुमान जी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते। और अब आपकी 3 सबसे बड़ी कमजोरियों की तरफ ध्यान दिलाना जरूरी है। पहली यह कि आप ना कहना नहीं जानते। लोग मीठी बातों में आपको उलझा लेते हैं, अपने काम निकलवा लेते हैं, और आप सोचते रह जाते हैं कि यह सब कैसे हो गया। यहीं से मुश्किलें शुरू होती हैं। हर किसी की बात मानना आपकी भल मनसाहत है, पर हर बात मान लेना आपकी सबसे बड़ी गलती। जिंदगी के अहम फैसले आपको खुद लेने होंगे। दूसरों के कंधे पर रखकर अपनी किस्मत नहीं चलाई जाती। और एक बात समझिए, आपके कुलदेवी देवता इस समय आपसे बेहद प्रसन्न है। आपने जो मेहनत की, जो सही रास्ता पकड़ा, जो किसी का भला किया, उसी का असर है कि बड़ी बड़ी मुसीबतें भी आपको छू कर निकल गईं। आपके खिलाफ कितनी ही चालें चली गईं, कितने ही षड्यंत्र बने, फिर भी कोई आपको तोड़ नहीं पाया, क्योंकि आपके ऊपर उस शक्ति की छाया है जो दिखती नहीं पर बचा लेती है। बस इस साल एक बात का ध्यान रखना, अपने कर्म बिगाड़ना मत। अपने पूर्वजों को, अपनी देवी देवताओं को निराश मत करना। जैसे जैसे आप अपने काम, अपने व्यवहार और अपनी सोच को बेहतर करते जाओगे, वैसे वैसे हालात खुद सुधरते जाएंगे। अच्छा कर्म यहां भी फल देता है और आगे भी। और जब कर्म सही हो जाते हैं तो परेशानियां खुद रास्ता छोड़ देती हैं।